दौं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बे माता जी की, साचे दरबार की। आदरणीय भगवत चरणानुरागी भक्तों, भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, हमारा बड़ा सौभाग्य है जो श्री हंस जयंती के कार्यक्रम में हम लोग हजारों की संख्या में एकत्रित होकर सत्संग और दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री हंस जयंती, हंस कहते हैं आत्मा को, जिसके लिए उपनिषद में कहा एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये सयवाग्नि सलिले सन्निविष्ट त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कि एक हंस जैसे जल में अग्नि छुपी है, दूध में घी छुपा हुआ है, फूलों में सुगंध छुपी हुई है, इसी प्रकार वो हंस परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। वो सर्वव्यापक शक्ति मानव शरीर धारण करके धरती पर प्रकट हुई, जिनको हंस भगवान के नाम से कहा गया। देखिए, श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि मनु महाराज ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज दिया, क्योंकि उनके मन में बड़ा दुख था। होहि न विषय विराग भवन बसत भाचौथ पन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भक्ति बिनु बरबस राज सुतहि तब दीना रानी समेत गवन बन कीन्हा। उनको बड़ा दुख लगा कि चौथी अवस्था आ गई। मेरे मन में विषय भोगों को भोगते हुए मेरे मन में वैराग्य नहीं हुआ। जबरदस्ती, आज का जमाना कैसा है देखिए, कि पुत्र पिता की छाती पर बैठकर कहता है सारी जायदाद, सारा धन संपदा मेरे नाम लिख दो, नहीं तो अभी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। पर वहां पुत्र भी राज्य लेना नहीं चाहता था, और मनु महाराज देना चाहते थे कि अब चौथी अवस्था आ गई, मैं कुछ भजन करूं, मेरा परलोक संवर जाए। तो देखिए, जबरदस्ती राज कैसा समय था, कैसा समाज था उस समय का, और आज का कैसा है, आप खुद सोच लीजिए। तो वहां नेमिषारण्य तीर्थ में, जहां 88,000 ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उन ऋषियों की कुटिया में रहने लगे, उनका सत्संग सुनने लगे।
और ऋषि मुनियों ने उन्हें आत्मा का उस हंस शक्ति का ज्ञान भी दिया। अब वो दोनों राजा रानी ध्यान करने लगे। ध्यान की शक्ति से उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, पानी का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि वायु का भी त्याग कर दिया। अखंड समाधि। और उनके अंदर क्या भावना उत्पन्न होती है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागी मुनि जतन कराई। सो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। क्या कहते हैं? जिस हंस स्वरूप का, जिसे ज्योतियों का ज्योति कहा गया, प्रकाश कहा गया, भर्गो कहा गया, उस स्वरूप को मनु महाराज देखना चाहते। वो हंस शक्ति है। जो स्वरूप काकभुसुंडी जी के मानस सरोवर में हंस रूप से प्रकट है, उनके ध्यान में उस हंस महाप्रभु का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ। देखिए, दिव्य नेत्र से तो अपने अंतःकरण में देख ही लिया था, पर सगुण रूप का वो दर्शन करना चाहते थे। सज्जनों, बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, वो निराकार है, पर उस बीज को हम सिर पर उठाकर चलेंगे तो हमें छाया नहीं मिलेगी, हमें फूल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। जब उसे धरती में रोपते हैं, अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, खाद पानी सूरज की गर्मी, वही एक अंकुर बनकर एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, जिसकी छाया में सैकड़ों लोग विश्राम करते हैं, जो फल देता है, फूल देता है, लकड़ी देता है, बहुत तरह से हमारी सहायता करता है। इसी तरह जो हंस शक्ति सब में समाई हुई है, मनु महाराज कहते हैं, मैं सगुण रूप में उस प्रभु को देखना चाहता हूँ। उनकी भक्ति की शक्ति से भगवान प्रकट हुए। देखिए, वरदान देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, पर मनु महाराज कहते हैं, उपजहि जासु अंस ते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। जिसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न होते हैं, जो वर देने वालों को भी वर देने वाला है, उस महाप्रभु का हम दर्शन चाहते हैं। इन नेत्रों से हम देखना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। देखिए,
भगवान प्रकट हो गए। तो उस हंस की महिमा आप वेदों में ओम शब्द की महिमा देखेंगे। वेदों में कहीं राम शब्द नहीं आता, उपनिषदों में कहीं कृष्ण राम शब्द नहीं आता, और बहुत से पुराण हैं उनमें भी राम शब्द की महिमा नहीं मिलेगी आपको। देवी पुराण में देवी की महिमा, शिव पुराण में शिव की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी भगवान की महिमा, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी और भगवान विष्णु की महिमा। जिनके जिनके नाम से पुराण है उन्हीं महाशक्तियों का उसमें वर्णन किया है कि वही वही सबसे श्रेष्ठ है। पर हंस नाम की महिमा आपको वेदों में भी मिलेगी, उपनिषदों में भी मिलेगी, रामचरितमानस में भी मिलेगी, सभी पुराणों में भी मिलेगी, और गीता में भी, श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलेगी। इस कलयुग का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए वही अनादि शक्ति हंस भगवान के रूप में धरती पर प्रकट हुई। 8 नवंबर, मुझे सन याद नहीं है, पर 8 नवंबर को उनका प्रकटीकरण हुआ और हंस नाम का प्रचार किया। श्री महाराज जी से लोग पूछते थे कि आप नाम की बड़ी महिमा गाते, आप बताइए इतना जल्दी आप ज्ञान कैसे दे देते हैं? जो इतना बेशकीमती शक्ति है उसको आप बहुत जल्दी, आप ये भी नहीं देखते कि लायक है कि नालायक है, ये भी नहीं देखते, आप सबको ज्ञान बांट रहे हैं। तो श्री महाराज जी कहते थे कि जो बीज भंडार से बीज खरीद के लाएगा, 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो, वो अपने बीज को संभल संभल कर बोता है, क्योंकि उसका बीज सीमित है। पर जिसका बीज भंडार है वो अपने बीज को खेत में डालता है। इसी प्रकार मेरे पास मैं स्वयं नाम हूँ, मैं स्वयं हंस हूँ, और मैं अपने खजाने को समाज को बांटना चाहता हूँ। जो मेरे पास आएगा, एक बार मांगेगा, मैं उसे उपदेश दूंगा, ज्ञान दूंगा। श्री महाराज जी जब प्रचार करने के लिए निकले तो चांदनी चौक दिल्ली में एक अपनी तौलिया बिछाकर बैठ जाते थे। एक आदमी आया, 2 आदमी आया, उसको सत्संग सुनाते थे। आज तो ये हंस बेल इतना बढ़ गया कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में गुरु महाराज जी के भक्त हैं। देखिए, श्री महाराज जी सत्संग करके कहीं जा रहे थे, उनका जूता टूट गया, तो एक मोची के सामने उसकी दुकान पर खड़े हो गए और कहा, मेरे जूते में कील मत लगा, सिलाई कर दे। एक व्यक्ति जो सत्संग सुना था उस श्री महाराज जी के पीछे पीछे आ रहा था, और वो मोची सिलाई नहीं करता, वो कील ठोकने लगा। श्री महाराज जी ने कहा, मेरी तरफ देख, मेरी बात नहीं मानता, ऐसा थप्पड़ मारूंगा तुझे तीनों लोक दिखाई देने लग जाए। अब मोची को तो कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो भक्त जिसने सत्संग सुना था, जो श्री महाराज जी के पीछे पीछे आ रहा था, जहाँ महाराज श्री ठहरे थे वहीं पहुंचा। कहा, महाराज जी मुझे वो थप्पड़ मार दीजिए, मैं तीनों लोक देखना चाहता हूँ। तो उसी क्षण
बिठा करके श्री महाराज जी ने उसे उपदेश दिया। तो बीज भंडार श्री महाराज जी कहते थे, श्री राम और कृष्ण तो मेरे भेजे हुए थे, मेरे भेजे हुए दूत थे, और मैं तो 64 कला में पूर्ण अवतार हूं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरी रोम रोम से परीक्षा ले सकते। देखिए, उस महापुरुष का हमें दरबार मिला, ज्ञान मिला। यदि हम गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, भक्त हैं, तो हमें भजन साधना करना चाहिए। तन मन धन से इस दरबार में सेवा करके अपने पूर्वजों को उनको तारना चाहिए, क्योंकि वो भी आस लगाए बैठे रहते हैं कि मेरे कुल से, मेरी खानदान से कोई सच्चा भक्त पैदा हो जो हमारी आत्मा का उद्धार कर दे। तो ऐसा भक्त जो उनके चरणों में लगा है, 21 पीढ़ी आने वाली और 21 पीढ़ी जो चली गई, उन सबका उद्धार कर देता है। तो हमें भी जीवन में श्री महाराज जी के चरणों में लगे रहना चाहिए, उनके दिए हुए ज्ञान की साधना, ध्यान, भजन, सुमिरन करना चाहिए। यही जीवन का सार है। हरि ओम तत्सत। बोलो साचे दरबार की जय।